हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन का यह आपका 21वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चल रहा था वह है सिलोगिज्म। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके थ्योरी को देख लिया था, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग इसके बाकी बचे क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा एक क्लास और हम लोग करेंगे जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिससे यह टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो। ठीक है, तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, इस टॉपिक को हम लोग शॉर्ट में सिलॉक्स भी बोलते हैं, तो जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कुछ कथन दिया जाएगा और कुछ निष्कर्ष दिया जाएगा। आपको दिए गए कथनों के आधार पर यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। हमेशा दिए गए कथनों के आधार पर ही तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो हमने जो मेथड इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताया था वह था आपका वेन डायग्राम मेथड। यानी हम लोग तरीका क्या सीखे थे कि हम लोग कथन के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वेन डायग्राम के आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कथन के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कथन देखिए क्या है, सभी डेस्क पेपर है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी वाला का वेन डायग्राम कैसे बनाना है पता है आपको। सभी डेस्क जो है वह पेपर है, तो यह आपका डेस्क का हिस्सा हो गया। और जो भी डेस्क है सब किसके अंदर है, सबका सब आपका पेपर के अंदर है। तो सभी डेस्क आपका पेपर हो गया। पहला कथन का आपने वेन डायग्राम बना लिया। सभी डेस्क क्या है, पेपर है। सभी वाला का वेन डायग्राम कैसे बनाना है, एक अंदर में सर्किल, एक बाहर में सर्किल, है ना। जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है तो अंदर में कुत्ता होगा और बाहर वाले सर्किल में हम क्या लिखेंगे, बिल्ली। अच्छा, सभी डेस्क पेपर कहने का मतलब इतना जो दायरा है वह डेस्क का है और यह पूरा का पूरा दायरा किसका है, पेपर का है। अब दूसरे लाइन में चलिए, सभी बेंच पेपर है और कुछ बेंच डेस्क है। इस दोनों को गौर से देखिए, इस दोनों का काम आप एक साथ कर सकते हैं। बोला है सभी बेंच पेपर है। अब सोचिए जरा कि बेंच कहाँ आएगा। सभी बेंच पेपर है तो अंदर में बेंच और बाहर में पेपर आएगा, तो पेपर बाहर में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, बेंच को लिखेंगे। ठीक है, चीज़ों को हम थोड़ा समझाने का आपको अभी प्रयास करें। सभी बेंच पेपर है तो जो भी बेंच है वह पेपर कब होगा, जब अंदर में बेंच आएगा और बाहर में पेपर। तो पेपर ऑलरेडी है तो उसके अंदर में हम बेंच डाल दिए, इससे क्या हो गया, सभी बेंच पेपर। इस लाइन का तो काम हो गया। लेकिन जब आगे बढ़े तो पता चला कि कुछ बेंच डेस्क भी है, यानी बेंच का कुछ पार्ट डेस्क के साथ भी कॉमन है। तो अब हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। देख लीजिए क्या हमें करना है, कुछ बेंच जो है वह डेस्क भी है, तो बेंच का कुछ हिस्सा हमें किसके साथ कॉमन कर देना है, डेस्क के साथ। देखिए दोनों काम एक साथ हो गया। सभी बेंच पेपर, जो भी बेंच है किसके अंदर, पेपर के अंदर, और कुछ बेंच डेस्क हो गया। देख लीजिए बेंच का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन हो गया, डेस्क के साथ कॉमन आपका हो गया। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है और बहुत ही आराम से आपको अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं बहुत ही एक स्तर का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। अब वेन डायग्राम हमारा बनके हो चुका है तैयार। अब हम लोग निकालेंगे इसके आधार पे निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष देखते हैं क्या है, कुछ पेपर बेंच है। निष्कर्ष कौन होता है, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। ठीक है, जो वेन डायग्राम के आधार पे पूरी तरह से सत्य होगा वही निष्कर्ष होगा। बोला है कुछ पेपर बेंच है, कुछ पेपर बेंच है, तो यह पूरा का पूरा हिस्सा पेपर का है, पूरा का पूरा, और पेपर का कुछ हिस्सा तो बेंच है, यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वह आपका बिल्कुल सही है। कुछ पेपर बेंच है तो पूरा का पूरा हिस्सा पेपर का है और पेपर का ही तो कुछ हिस्सा बेंच है ना, यानी पहला निष्कर्ष तो आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले निष्कर्ष में। बोला है कुछ पेपर डेस्क है, कुछ पेपर डेस्क है, पूरा का पूरा हिस्सा पेपर का, इसका कुछ हिस्सा तो क्या है आपका, डेस्क है, यानी कि यह बात भी बिल्कुल सही है। जैसे हमने आपको बताया था कि पूरा बिहार भारत है, तो कैसे वेन डायग्राम इसका बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। पूरा का पूरा बिहार जो है वह किसके अंदर आता है, भारत के अंदर। अब अगर हम आपसे पूछे कि कुछ भारत बिहार है, तो बिल्कुल सही है, भारत का कुछ हिस्सा तो बिहार है ना। जब पूरा बिहार भारत है तो कुछ इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। बिहार के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो भारत के अंदर आएगा। अब अगर बोला जाए कि कुछ भारत बिहार है, तो पूरा का पूरा भारत का कुछ हिस्सा तो आपका बिहार है, तो यह तो बिल्कुल सही है।
सेम केस यहाँ पे हो रहा है। पूरा का पूरा देखिए डेस्क जो है वह पेपर है, पूरा बेंच पेपर है, तो पेपर का कुछ हिस्सा बेंच भी होगा और पेपर का कुछ हिस्सा डेस्क भी होगा। एक जगह बोला है कुछ पेपर बेंच है, यह बात भी सही है, और दूसरा जगह बोला है कुछ पेपर डेस्क है, यह बात भी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कुछ नावें नदियां हैं। हमेशा हमें क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। किसके बेसिस पर, कथन के बेसिस पर। और भी बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा एक एक क्वेश्चन। देखिए कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, तो पहला कथन है कुछ नावें नदियां हैं। ठीक है, कुछ नावें क्या है, नदियां हैं। अब नाव का जो कुछ हिस्सा है ना, नाव का कुछ हिस्सा वह क्या है, नदी है। तो यह बना दिए हम लोग नाव, और नाव का कुछ हिस्सा हमें बना देना है क्या, नदी। कुछ नाव आपका नदियां हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। कुछ वाला का तो वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा, कुछ नावें नदियां हैं। अब बोला है सभी फल नदियां हैं। देखिए कुछ नावें नदियां हैं, तो इसका वेन डायग्राम आप बना दिए। कुछ नाव जो है वो क्या है, नदी है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि सभी फल नदियां हैं। अब सोचिए इसको कहाँ रखे, सभी फल नदी, तो सभी फल नदी है, इसका मतलब कि अंदर में क्या होगा, अंदर में फल होगा और बाहर में नदी होगा। तो नदी तो पहले से है ही, तो हमें केवल क्या बनाना है, सभी फल नदियाँ। सोचिए कि अगर यह नहीं होता डायग्राम तो आप कैसे बनाते, इसी तरीके से तो बनाते। सभी फल क्या है, नदी, अंदर में फल होता, बाहर से नदी होती, वही चीज़ तो है यहाँ पे। तो नदी पहले से बना हुआ है, तो अंदर में हम फल बना दिए, क्या हो गया, सभी फल नदियाँ है। क्लियर, चलिए कुछ नावें नदियां हैं। क्लियर, कुछ नावें क्या है, नदियां हैं। उसके बाद सभी फल नदियां हैं, जो भी फल है किसके अंदर, नदी के अंदर। आगे सभी पेड़ फल है, जो भी पेड़ है सब फल है, तो अंदर में पेड़, ऊपर से फल, सभी पेड़ फल है। सभी पेड़ क्या है, फल है, तो पेड़ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो भी पेड़ है ना, जो भी पेड़ है वह किसके अंदर आएगा, फल के अंदर आएगा, होगा। जो भी पेड़ है सब किसके अंदर, फल के अंदर। देख लीजिए सब कुछ आपका यहाँ पे इस डायग्राम में आ चुका है। कुछ नावें नदियाँ है, नाव का कुछ हिस्सा नदी, सभी फल नदी है, तो अंदर में फल बनाएंगे तभी तो सभी फल नदी होगा। और सभी पेड़ फल, सभी पेड़ फल कब होगा, जब पेड़ का पूरा पार्ट फल के अंदर आएगा। तो फल के अंदर किसको हम डालें, पेड़ को डालें। अब इस तरीके से अगर मान लीजिए कि वेन डायग्राम ड्रॉ करने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप नीचे से ऊपर की ओर चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी पेड़ फल है, जो भी पेड़ है उसको क्या बना देंगे, फल बना देंगे। तो सभी पेड़ क्या है आपका, फल है। क्लियर है, चलिए सभी पेड़ फल हो गया। आगे सभी फल नदी है, जो भी फल है किसके अंदर आएगा, जो भी फल है वह नदी के अंदर आएगा। आ गया, सभी फल नदियां हैं। आगे कुछ नावें नदियां हैं, कुछ नावें नदियां हैं, नदिया का कुछ हिस्सा क्या है आपका, नावें। कुछ नावें जो है नदियां है, हो गया। वेन डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे आइए, नीचे से ऊपर जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेन डायग्राम तो आपका वही होना है। ओके, चलिए अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हमेशा आपके सामने आ जाएगा। जैसे जिस तरीके से अभी बनाए थे हम लोग, मान लीजिए सीधे ऊपर से चलते, कुछ नाव नदी है, तो आप ऐसे करते, नाव का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन करते, नदी के साथ कॉमन करते, यही तो करते। कुछ नाव नदियाँ हैं। अब आगे सभी फल नदी है। अब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आता है कि सभी फल नदी को हम कहाँ पे डालें, कैसे डालें। सभी फल नदी है, तो देखिए जो भी फल है सब नदी है, तो अंदर में क्या आएगा, अंदर में फल आएगा। नदी के अंदर में क्या आएगा, फल आएगा, तभी तो सभी फल नदी होगा ना। सभी वाला का वेन डायग्राम तो ऐसे ही बनता है। तो सभी फल को नदी बनाने के लिए नदी के अंदर में किसको रखना पड़ेगा, फल को। आगे सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ को फल बनाने के लिए पेड़ को कहाँ रखना पड़ेगा, फल के अंदर। देख लीजिए सभी पेड़ फल है, दोनों वेन डायग्राम देख लीजिए। नदी के साथ नाव कॉमन, यहाँ भी देखिए नदी के साथ क्या है, नाव कॉमन। पेड़ फल के अंदर, पेड़ फल के अंदर, फल नदी के अंदर, फल नदी के अंदर, आ गया एक ही चीज। अब निष्कर्ष आप निकाल लीजिए। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ पेड़ नदी है, कुछ पेड़ नदी है। अब नदी, यह पूरा हिस्सा नदी का है, यह पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, नदी का। इसका कुछ हिस्सा तो पेड़ है, यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरे में चलते हैं, कुछ फल नाव है, फल यहाँ तक सिमट गया है, नाव अलग है। यह निष्कर्ष आपका गलत है, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही हमारा आंसर होगा। जिस किसी विकल्प में होगा वही विकल्प आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोला है कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। बना दीजिए भाई, पुस्तकें का कुछ हिस्सा क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ पुस्तकें का कुछ हिस्सा जो है वह आपका कुर्सियां हैं।
पुस्तकें, इसका कुछ हिस्सा क्या है आपका, कुर्सियां हैं। ठीक है, चलिए कुछ पुस्तकें आपका कुर्सियां हो गया, वेन डायग्राम तो ड्रॉ करना है कथन के हिसाब से। आगे कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुर्सियां का कुछ हिस्सा क्या है भाई, कुर्सियां का कुछ हिस्सा डेस्क के साथ कॉमन है, कुछ कुर्सियां डेस्क, और सभी डेस्क पिन हैं, जो भी डेस्क है सबका सब क्या है, पिन। देखिए जो भी डेस्क है सबका सब क्या है, पिन है। तो जहां तक भी डेस्क का दायरा है उसको आप पिन बना दीजिए। क्लियर, क्या बोला है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, पुस्तकें का कुछ हिस्सा कुर्सियां, उसके बाद क्या बोला है, कुछ कुर्सियां डेस्क हो गया, और सभी डेस्क क्या है, पिन। बस हो गया, वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार। अब हम इसके बेसिस पर निकालेंगे निष्कर्ष। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, इसके बेसिस पर निकालिए। कुछ पिन पुस्तकें हैं, कुछ पिन पुस्तकें, पिन अलग है पुस्तकें अलग है, यह निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पिन और पुस्तक में कोई संबंध नहीं है। आगे कुछ कुर्सियां पिन है, कुर्सियां का कुछ हिस्सा देख लीजिए, यह लाल वाला कुर्सी का है और यह ब्लू वाला पिन का है, तो कुर्सी का कुछ हिस्सा पिन के साथ कॉमन है, यानी दूसरा निष्कर्ष जो है वह बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी औजार लेबल है, जो भी औजार है ना सबका सब क्या है, लेबल है। अब वेन डायग्राम बना दीजिए, जो भी औजार है सबका सब क्या है, लेबल है। जो भी औजार है सब का सब आपका लेबल है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या बोला है, सभी औजार लेबल हो गया। आगे आगे क्या बोला है, बोला है कुछ लेबल घर है, लेबल का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन है, घर के साथ, कुछ लेबल घर हो गया। और सभी घर छाते हैं, जो भी घर है सब छाता है, जो भी घर है सबका सब क्या है, छाता। घर के ऊपर से क्या जाएगा, छाता। गौर से देख लीजिए, वेन डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। कुछ सेकेंड का समय लगेगा इस वेन डायग्राम को ड्रॉ करने में। क्वेश्चन के हिसाब से जब भी वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो कुछ ही सेकेंड का आपको समय लगेगा। अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालिए। बोला है कुछ छाते औजार हैं, देखिए तो छाता जो है यह ब्लैक वाला छाता का है वेन डायग्राम, तो छाता औजार के साथ कॉमन है, नहीं है, यह आपका गलत हो गया। कुछ घर औजार है, कुछ घर औजार देख लीजिए, घर और औजार में कुछ कॉमन है, नहीं है, यह भी आपका गलत। देख लीजिए घर यहीं तक सिमट गया, औजार अलग है। यानी इस क्वेश्चन में ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यही आंसर होगा। तो जिस ऑप्शन में यह लिखा होगा कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कथन देख लीजिए क्या है, कुछ फल तारे हैं। अब फल का कुछ हिस्सा आपको क्या बनाना है, तारा। कुछ फल जो है ना, कुछ फल तारे हैं, तो फल का कुछ हिस्सा आपको तारा के साथ कॉमन करना है। तो यह आपका फल हो गया, यह फल का वेन डायग्राम, और इसका कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन करेंगे हम, फल का कुछ हिस्सा कॉमन करेंगे तारे के साथ। कुछ फल तारे हैं, कुछ तारे नदियां हैं, तारे का कुछ हिस्सा क्या है आपका, तारे का कुछ हिस्सा नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कुछ तारे नदियां हैं और सभी नदियां बकरी है, जो भी नदियां हैं सबका सब क्या है, सबका सब बकरी है। देखिए जो भी नदियां हैं ना, इसके ऊपर से ले जाइएगा, जो भी नदियां हैं सबका सब क्या है, सबका सब आपका बकरी है, सभी नदियां बकरी है। वेन डायग्राम हम लोग बना लिए हैं कथन के हिसाब से। ठीक है, जो भी कथन दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग क्या किए, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। कुछ फल तारे हैं, कुछ तारे नदियां हैं, सभी नदियां बकरी है। अब निष्कर्ष आप निकालिए। देखिए बोला है कोई बकरी फल नहीं है, कोई बकरी फल नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए तो क्या ऑप्शन में कहीं आइदर भी लिखा गया है, तो हमें या चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन को देखिए, या तो 2 या 3, या तो 1 या 2, इस तरह से। तो जब भी ऑप्शन में या मिले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि या भी बना रहा है क्या। तो या कब बनता है, आइदर का केस कब होता है, जब किसी एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोला जाए और फिर उसी के बारे में नेगेटिव बोला जाए। कुछ बकरी तारे हैं, कोई बकरी तारा नहीं है, इस तरह से अगर बोला जाए तो आपका निष्कर्ष जो है वह आइदर का केस बनता है। यहाँ पे देखिए कोई बकरी फल नहीं है, कोई बकरी फल नहीं है, बकरी अलग है, फल अलग है, इसमें कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, स्पष्ट रिलेशन नहीं होने का यह मतलब नहीं है कि नहीं है वाला सही हो जाएगा। दो चीज़ें अलग अलग आए, जैसे यहाँ पे आपका कुत्ता आए, यहाँ पे आपका बिल्ली आए।
अब आप यह कहो कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह बात भी गलत होगा, और यह कहना कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, यह बात भी क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि दो चीज़ें जब बिल्कुल अलग अलग आएंगी ना, तो दोनों के विषय में न तो आप स्पष्ट रूप से पॉजिटिव बोल सकते हैं, न ही नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप न तो पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, जो बहुत अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। अब देखिए क्या बोला है कि कोई बकरी फल नहीं है, तो बकरी और फल में कोई रिलेशन है नहीं। कुछ बकरी फल है भी नहीं बोला है, जो आइदर बन जाएगा, तो यह आपका गलत हो गया। आगे, कोई बकरी तारा नहीं है, कुछ बकरी तारा है। अब इस दोनों को चेक करिए, कुछ बकरी तारा है, कोई बकरी तारा नहीं है, इसका आइदर बनने का चांस है। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं, कुछ बकरी तारा है, तो बकरी का कुछ हिस्सा तो तारा के साथ कॉमन हो गया, तो यह बात तो स्पष्टतः सही है। देख लीजिए, कुछ बकरी तारे हैं, बकरी का कुछ हिस्सा क्या है, तारा के साथ कॉमन है, तब तो आपका इधर बनेगा ही नहीं। यानी कि तीसरा जो निष्कर्ष है वह आपका गलत, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने आपको बोला ही है कि एक स्तर का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके आपके लिए लाया है, जिससे चीज़ों को हम समझा सके, आपको सिखा सके। देखिए क्या बोला है, कोई बकरी फल नहीं है, तो बकरी अलग है, फल अलग है। अगर बोल देता क्वेश्चन में कि कुछ बकरी फल है और कोई बकरी फल नहीं है, तो दोनों मिला के आइदर बना लेता। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि कुछ बकरी तारे हैं और कोई बकरी तारा नहीं है, तो इसके आइदर होने के चांसेस थे। लेकिन कुछ बकरी तारा नहीं है, यह तो है, यह बात तो बिल्कुल सही है, यह तो स्पष्ट है, तो यह आपका क्या हो गया, सही हो गया। मतलब तीसरा जो निष्कर्ष है, कोई बकरी तारा नहीं हो, तो गलत हो गया, क्योंकि कुछ बकरी तारा यहाँ पे है। आइदर का केस कब बनता है, जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग आए और एक बार उसके विषय में बोला जाए कि कुछ है और एक बार उसके विषय में बोला जाए कि कोई नहीं है। जैसे समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए इस चीज को यहाँ से हम क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे आए, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, ऐसे आए कुत्ते बिल्ली, इस तरीके से आ जाए। अब अगर निष्कर्ष ऐसे बने कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, ठीक है, निष्कर्ष किस तरीके से बने, कुछ बिल्ली कुत्ता है, ओके, और दूसरा निष्कर्ष बने कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब आप सोचिए जरा सा कि क्या यह आइदर का केस बनेगा, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। क्या यहाँ पे आइदर का केस बनेगा, सर यहाँ पे तो आइदर का केस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ बिल्ली कुत्ता है, बिल्ली का कुछ हिस्सा कुत्ता के साथ कॉमन है, मतलब यह लाइन सही है। तो जब यह सही है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली का कुछ हिस्सा तो कुत्ता के साथ है। लेकिन इसके बजाय अगर ऐसे बना देते, कुत्ता अलग आ जाता, कुत्ता के साथ कुछ और आ जाता और फिर यहाँ पे बिल्ली आ जाता। अब देखिए कुत्ता और बिल्ली बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग आया है। अब अगर बोला जाता कुछ बिल्ली कुत्ता है, यह भी गलत, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, यह भी गलत। अब यह दोनों मिला के आइदर बना देता, क्योंकि एक बार जिसके विषय में बोला गया है, एक बार उसी के विषय में बोला गया है कि नहीं है। तो जब दो चीज़ें अलग अलग आए, मतलब उसके विषय में हमें स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, स्पष्ट जानकारी नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट जानकारी है, बट यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग आया है। और तब एक बार इसके विषय में बोला जाए कि है और एक बार बोला जाए नहीं है, उस केस में क्या बनता है, या आइदर का केस बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो यह चीज आपके ध्यान में रहे। ओके, तो यहां तो स्पष्ट है कि कुछ बकरी तारे हैं, तो यह तो क्लियर है, तब तो यह आपका गलत होना ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देख लीजिए, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा क्या है, बोला है कि सभी जंगल बिन हैं। अब इससे बेहतर क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं मिलेगा, पूरे सिलॉक्स के अंदर जो है, जो अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आइए इन्हें भी बनाना हम लोग सीखते हैं। बोला है सभी जंगल बिन हैं। भाई सभी जंगल बिन है बना दीजिए, क्या दिक्कत है। जो भी जंगल है उसको क्या बना देना है, जो भी जंगल है उसको बिन बना देना है। यह जंगल है और जंगल का पूरा हिस्सा जो है वह क्या है, आपका बिन है। ठीक है, सभी जंगल बिन हो गया। आगे बोला है सभी बिन पंखड़ियां हैं। जो भी बिन है उसको क्या बनाना है, जो भी बिन है उसको बनाना है पंखड़ियां। जो भी बिन है ना, पंखड़ियां है। ठीक है, चलिए यह भी बन के तैयार हो गया। आगे कोई पंखड़ी जड़ नहीं है, कोई पंखड़ी जड़ नहीं है। नहीं है वाला का क्या करते हैं, पंखड़ी का कोई हिस्सा, तो यह पूरा हिस्सा तो पंखड़ी का है ना, तो पंखड़ी के पूरे हिस्सा को रेखांकित किए और रेखांकित भाग के विषय में क्या लिखेंगे, जड़ नहीं है।
अगर नहीं है तो हम स्पष्ट करेंगे कि क्या नहीं है, कि रेखांकित भाग जड़ नहीं है। अब रेखांकित भाग क्या है, बोला है कोई भी पंखड़ी जड़ नहीं है, तो पंखड़ी के पूरे हिस्से को हम रेखांकित किए और रेखांकित भाग के विषय में लिख दिए जड़ नहीं है। अब इसका मतलब पता है क्या है, कोई भी जंगल जड़ नहीं होगा, कोई भी बिन जड़ नहीं होगा, कोई भी पंखड़ी जड़ नहीं होगा। पूरा जंगल रेखांकित है, पूरा बिन रेखांकित है, पूरा पंखड़ी रेखांकित है, और रेखांकित भाग जो भी होगा वो आपका जड़ नहीं होगा। तो बड़े आराम से अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। आगे, सभी जड़ फूल है। अब इसमें जड़ तो है नहीं कहीं, तो अलग से बना लीजिए एक वेन डायग्राम। सभी जड़ फूल है, जड़ का जो भी हिस्सा है सबका सब क्या है, फूल। सभी जड़ क्या है, फूल है। दो वेन डायग्राम हमें बनाना पड़ा इस क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं है, ऐसा सिचुएशन कभी कभी आएगा आपके सामने। बड़े क्वेश्चन में 2 वेन डायग्राम बनाना पड़ सकता है। यहाँ कुल मिला के क्या है आपका, 4 कथन है और 4 निष्कर्ष है और एक लेवल है क्वेश्चन का। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालते वक्त देख लीजिएगा, आइदर का ऑप्शन तो है नहीं कहीं, 1-2 अनुसरण करता है, 2-3 अनुसरण करता है, सभी अनुसरण करता है, कोई नहीं है, तो हमें आइदर चेक कर लेना चाहिए। आइए चेक करते हैं। कोई फूल बिन नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, कोई फूल बिन नहीं है, कुछ फूल बिन है, कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो कोई फूल बिन नहीं है, तो फूल और बिन में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है, तो इसके संबंध में ना तो हम पॉजिटिव कुछ कह सकते हैं ना ही नेगेटिव। ऐसा नहीं कि 2 चीज़ें अलग अलग आए तो वह नहीं ही होगा ना, कंफर्म आपको होना पड़ेगा कि नहीं। हमें जैसे पता है कि जड़ नहीं है, क्या जड़ नहीं है, जंगल जड़ नहीं है, बिन जड़ नहीं है, पंखड़ी जड़ नहीं है, यह स्पष्ट है। बाकी किसी के विषय में यह स्पष्टता नहीं है कि वह है कि नहीं है। बोला है कोई फूल बिन नहीं है, तो फूल अलग है, बिन अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों है या नहीं है हम नहीं बता सकते। सिंपल सी एक बात सुनिएगा, जैसे 2 व्यक्ति अलग अलग, 2 व्यक्ति जो है ना अलग अलग आया, अब इसके विषय में यह कहना कि यह दोनों भाई है, यह तो गलत होगा, या यह दोनों भाई नहीं है, यह भी गलत होगा। अगर 2 व्यक्ति हमसे मिलने आया है, दोनों अलग अलग आया है, हमारे द्वारा यह कहना कि यह दोनों भाई है, यह भी गलत होगा, और यह कहना कि यह दोनों भाई नहीं है, यह भी गलत होगा। हो सकता है कि दोनों भाई हो जाए, हो सकता है कि दोनों भाई नहीं भी हो। तो निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, इसलिए जो निश्चित सत्य होगा उसी को हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। तो पहला गलत, कोई जंगल जड़ नहीं है। अब देखिए यह बात तो सही है, कोई जंगल जड़ नहीं है। जंगल का पूरा भाग देखिए, पूरा भाग क्या है, रेखांकित है, और रेखांकित भाग जड़ नहीं है, तो यह तो बिल्कुल सही है। कोई जंगल जड़ नहीं है, जड़ कौन नहीं है, रेखांकित भाग, और पूरा जंगल रेखांकित है, तो रेखांकित भाग के विषय में बोला है जड़ नहीं है, तो यह बात तो बिल्कुल सही है। आगे, सभी जंगल पंखड़ियां है। सभी जंगल क्या है, पंखड़ियां। देखिए जो भी जंगल है किसके अंदर, पंखड़ी के अंदर, यह बात भी सही है। सभी फूल जड़ हैं। सभी फूल जड़ कब होता, जब अंदर में फूल बाहर से जड़ होता। सभी जड़ फूल है यहाँ, सभी फूल जड़ नहीं है। सभी फूल जड़ कब होता, जब अंदर में फूल और बाहर से जड़ होता। तो यह आपका गलत हो गया, यानी केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन होगा आपका 2, ऑप्शन 2 जो है वह आपका सही आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। आइए इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि सभी नोटबुक पेन है। जो भी नोटबुक है ना, सबका सब क्या है, सभी नोटबुक तो सर पेन है ना, तो सभी नोटबुक को किसके अंदर रखिएगा, सभी नोटबुक को आप रखिएगा पेन के अंदर। ओके, चलिए सभी नोटबुक पेन हो गया। आगे बोला है कोई पेन टेबल नहीं है। चलो भाई, कोई पेन टेबल नहीं है, तो पेन के पूरे भाग को आप रेखांकित करिए, और रेखांकित भाग के विषय में आपको लिखना पड़ेगा यह क्या नहीं है, यह आपका टेबल नहीं है। ठीक है, यह क्या नहीं है, आपका टेबल नहीं है। टेबल कौन सा पार्ट नहीं है, जो पार्ट हमने रेखांकित किया है। ठीक है, कोई भी नोटबुक टेबल नहीं होगा, कोई भी पेन टेबल नहीं होगा। आगे, कुछ टेबल डेस्क है। टेबल तो यहाँ पे नहीं है, अलग से वेन डायग्राम एक बनाना पड़ेगा। कुछ टेबल डेस्क है, तो टेबल का कुछ हिस्सा जो है ना, इसको आप कॉमन करिए किसके साथ, डेस्क के साथ, क्योंकि बोला है कुछ टेबल डेस्क है। आगे, कुछ टेबल डेस्क है, सभी डेस्क टैंक है। जो भी डेस्क है सबका सब क्या है, जो भी डेस्क है सबका सब आपका टैंक है। क्लियर, सभी डेस्क क्या है, टैंक है। अब इतना वेन डायग्राम आपका बनके हो चुका है तैयार। अब इसके बेसिस पर हम लोग निकालेंगे निष्कर्ष। आइए निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ टैंक पेन है। अच्छा, आइदर भी है ना ऑप्शन में, 4 नंबर में 5 नंबर में आइदर भी है, तो एक बार आइदर चेक कर लेते हैं। आइदर चेक किससे होता है, नहीं है वाला। यहाँ पे देखिए कोई टैंक पेन नहीं है और कुछ टैंक पेन है। 1 और 4 को देखिए जरा सा, क्या 1 और 4 मिलके आइदर बनाएगा,
कुछ टैंक पेन है, कोई टैंक पेन नहीं है। तो टैंक और पेन में संबंध देख लेते हैं। पेन अलग है, टैंक अलग है, समझ पा रहे हैं? पेन अलग है, टैंक अलग है। तो जब दो चीजें अलग अलग आए और एक बार इसके विषय में बोला जाए कि है और एक बार नहीं है, तो यह दोनों मिला के आइदर बना देगा, यानी 1 या 4, 1 या 4, यह तो आपका आंसर हो गया। अब बाकी के ऑप्शन को चेक करते हैं, बाकी के निष्कर्ष को। कुछ डेस्क नोटबुक हैं, कुछ डेस्क नोटबुक है, डेस्क अलग है, नोटबुक अलग है। क्या इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी है? नहीं है। जहां भी डाउट होगा वह निष्कर्ष आपका गलत होगा। कुछ टैंक टेबल है, देखिए टैंक का कुछ हिस्सा टेबल के साथ है, यह बिल्कुल सही है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 1 या 4 और 3, 1 या 4 और 3। तो 1 या 4 और 3, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प 5। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा विकल्प 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आइदर हो सकता है, ऑप्शन दे रखा है तो आइदर होने की पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्या है। बोला सभी बंदर तोते हैं। चलो भाई, जो भी बंदर है उसको आप तोता बना लो। सभी बंदर क्या है? तोते हैं। जो भी बंदर है सबके सबको आप बना दीजिए तोता। देखिए हर एक स्तर के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, बस थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आगे, कोई तोता कौवा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तोता के पूरे पार्ट को रेखांकित करेंगे और रेखांकित भाग के विषय में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि यह जो है वह आपका कावा नहीं है। जो भाग हमने रेखांकित कर रखा है वह कावा नहीं है। आगे चलिए, बोला है कुछ कौवे घोड़े हैं। यहाँ तक हो चुका है। कुछ कौवे घोड़े हैं, कौवा नहीं है, इसमें अलग है। कुछ कौवे घोड़े हैं, अलग वेन डायग्राम। कावा का कुछ हिस्सा जो है वह किसके साथ कॉमन है? कावा का कुछ हिस्सा आपका घोड़ा के साथ कॉमन है, तो कुछ कावा घोड़ा हो जाएगा। और आगे बोला है सभी घोड़े बाघ है। जो भी घोड़े हैं ना, जो भी घोड़े हैं सबका सब क्या है? बाघ है। तो घोड़ा का पूरा हिस्सा किसके अंदर? बाघ के अंदर। पूरा का पूरा घोड़ा बाघ हो गया। अब आप निष्कर्ष निकालिए। आइदर है तो आइदर चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ बाघ तोते हैं, कोई बाघ तोता नहीं है। 1 और 3 मिला के आइदर बनाएगा क्या? देख लेते हैं। बाघ तोता है, कोई बाघ तोता नहीं है। कुछ बाघ तोता है, कोई बाघ तोता नहीं है। चांसेज है, लेकिन एक बार देखिए बाघ और तोता अलग अलग होना चाहिए। तो तोता अलग है, बाघ अलग है, दोनों चीजें अलग अलग आया है। और तब एक बार एक के विषय में बोला जाए है और एक बार नहीं है, तो आइदर, यानी 1 और 3 यह तो आपका आइदर बनाएगा ही। 1 या 3 यह तो आपका आंसर होगा ही। अब इसके अलावा चेक कर लेते हैं कि और क्या हो सकता है। अब बाकी के 2 निष्कर्ष को आप चेक करिए। कुछ कौवे बंदर है, कावा यहाँ पे है, बंदर यहाँ पे है, यह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कावा बंदर 2 चीजें अलग अलग आया है, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों में संबंध को नहीं, दोनों में कोई संबंध आप स्थापित कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। है भी बोलना गलत होगा, नहीं है बोलना भी गलत होगा। आगे, कुछ घोड़े तोते हैं, कुछ घोड़े तोते हैं। देखिए घोड़ा अलग है, तोता अलग है, दोनों में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है ना। है भी बोलना गलत, नहीं है बोलना गलत। यानी आंसर क्या होगा? 1 या 3 अनुसरण करता है, यानी विकल्प 5 जो है ना वह आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ देखिए क्या बोल रखा है। बोला है सभी जंगल बिन है। ठीक है भाई, सभी जंगल क्या है? बिन है। जो भी जंगल है उसको आप बिन बना दीजिए। लग रहा है इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं क्या? सभी जंगल बिन है। हाँ जी, हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। सभी जंगल बिन है, क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्या है आपका? सभी चॉकलेट होल्डर है। जो भी चॉकलेट है उसको आप होल्डर बना दीजिए। जो भी चॉकलेट है उसको क्या करना है? होल्डर बना देना है। जो भी चॉकलेट है सब का सब होल्डर है। ठीक है भाई, सभी चॉकलेट होल्डर हो गया। ओके, आगे चलिए। आगे क्या बोला है? कोई होल्डर दीप नहीं है। भाई होल्डर का कोई भी हिस्सा जो है वह आपका दीप नहीं है। तो जितना भी पार्ट हमने रेखांकित किया है आप समझ जाना कि यह आपका दीप नहीं है। जो नहीं है वह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, जो है वह भी स्पष्ट। कुछ दीप डेस्क है, अब इधर दीप तो है नहीं तो अलग से बना लो आप। कुछ दीप डेस्क है, तो दीप का कुछ हिस्सा आप कॉमन कर लो, किसके साथ? डेस्क के साथ। और आगे क्या बोल रखा है? आगे बोल रखा है सभी डेस्क पेन है। जो भी डेस्क है ना भाई, यह सब क्या है आपका? सभी डेस्क पेन है। सभी डेस्क को पेन बना दिए। ओके, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। क्या कोई आपका इधर भी बनाएगा? तो आप देखिए 3 को यहाँ नहीं बोला गया है, पेन होल्डर नहीं है। कहीं पेन होल्डर बोला है? बोला है। तो
तो क्या 1 और 3 मिलके आइदर होगा? तभी होगा जब पेन होल्डर अलग अलग आए। पेन यहाँ है, होल्डर अलग यहाँ है, यानी 1 या 3 तो हो जाएगा। आइदर को बहुत अच्छी तरह से आज हम समझाने का प्रयास किए हैं, 1 या 3। इसके अलावा बाकी का जो बच गया निष्कर्ष अब उसको चेक करिए। देखिए 1 या 3 मिला के आइदर बनाएगा, कुछ पेन होल्डर है, कोई पेन होल्डर नहीं है, और यहाँ पे पेन और होल्डर अलग अलग आया। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे हो जाता कहीं पे, कुछ ऐसे पेन होल्डर, अब बोला जाता कोई कुछ पेन होल्डर है, कोई पेन होल्डर नहीं है, तो यह वाला तो आपका सही हो जाता ना, क्योंकि पेन का कुछ पार्ट होल्डर है। तो जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग आए तब एक के विषय में पॉजिटिव और एक के विषय में नेगेटिव बोला जाए, तो यह आपका आइदर बनाता है। अब 1 और 3 तो हो गया, 1 या 3। अब 2 और 4 को चेक करिए। कुछ डेस्क दीप हैं, कुछ डेस्क दीप हैं, देख लीजिए डेस्क का कुछ पार्ट दीप के साथ कॉमन है, यह भी सही है। आगे कुछ पेन चॉकलेट है, पेन अलग है चॉकलेट अलग है, यह क्या होगा? गलत होगा। पेन अलग, दो चीजें अलग अलग आए तो उनके विषय में ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 1 या 3 के साथ कौन? 2। 1 या 3 और 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। 1 या 3 और 2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 5 होगा। 1 या 3 और 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है सभी सांप पेड़ है। जो भी सांप है ना सबको आप पेड़ बना दीजिए। सभी सांप पेड़ है, सांप का जितना भी हिस्सा है सब का सब आपका पेड़ है। ओके, आगे बढ़िए। कुछ पेड़ सड़क है, पेड़ का ही कुछ हिस्सा सड़क है। ठीक है, कुछ पेड़ सड़क हो गया, और सभी सड़क पर्वत है। जो भी सड़क है वह क्या है आपका? जो भी सड़क है ना वह पर्वत है। बन के वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब निष्कर्ष आप निकाल लो भाई। क्या बोला है? कुछ पर्वत सांप है, तो पर्वत क्या सांप के साथ कॉमन है? नहीं है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ पर्वत सड़क है, पर्वत सड़क है, पूरा का पूरा हिस्सा पर्वत का, इसका कुछ भाग सड़क है, यह तो सही होगा। कुछ सड़क सांप है, सड़क का कुछ हिस्सा देखिए सांप के साथ है, नहीं है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प 3 जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह से चीज़ों को समझे होंगे। बाकी कुछ और क्वेश्चन लेकर के, इस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे। एक क्लास और इसका करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग करेंगे समाप्त, फिर हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।